वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज सीजीएल का 23 तारीख 2021 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका सेकेंड शिफ्ट का करा रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर्य की माँ के पति, ये देखिए रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, आर्य की माँ के पति मीना की माँ के भाई है। यहाँ पर लिख देते हैं, पहले क्या कहा, आर्य को ए से लिख देते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा, आर्य की माँ, आर्य की माँ, यहाँ पे माइनस कर देते हैं माँ को, माँ के पति यानी कि इसका पति, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, यानी कि आर्य के पिता ये प्लस। फिर आगे क्या कहा, मीना के माँ के भाई हैं, यानी कि जो आर्य का पिता है वो मीना के माँ के भाई है। ठीक है, एक तरफ तिरकी है, भाई है रिलेशन। तो फिर आगे क्या कहा, मीना और कविता का भाई वंश है। ये मीना और कविता इसकी बहन होगी, ये दोनों का भाई वंश है। भी से लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, वरुण आर्य का पिता है, आर्य का वरुण पिता है, तो भी आर लिख देते हैं यहाँ पे, वरुण हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वरुण का वंश से क्या संबंध है, यानी कि वंश वरुण को क्या कहेगा। तो वंश ये रहा, तो वंश को वरुण, वंश वरुण को क्या कहेगा, यानी कि ये रिलेशन क्या है। तो वरुण की माँ का पिता भाई, भाई वरुण है, तो मामा हो लगेंगे इसके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो फिगर है वो फिगर किस फिगर में समाहित है, किस ऑप्शन वाले फिगर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से है, बट 2 लकीर का नहीं है। ठीक है, सेकेंड में देखिए यहाँ पर दिख रहा है साफ, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड वाला सही हो जाएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ में देखिए कहीं भी नहीं इस तरह का फिगर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, यानी कि कितने त्रिभुज हैं। तो पहले इस त्रिभुज को आपको दिख रहा होगा, इस तरह से बना हुआ है। ठीक, तो इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे गिनते हैं, जैसे कि 1 ये 2 लिख दिए और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3। ठीक, और इधर वाला क्या करेंगे, इधर भी 1 2 एंड 3, तो इसे सिर्फ गिना हुआ जितने हैं नंबर उसमें 3 वाले में गुना कर देंगे, यानी कि 9 त्रिभुज, इसका सिर्फ इसका 9 त्रिभुज हो गया। इस तरह से इतना सारे 9 त्रिभुज हो गए। ठीक, फिर हमें ये त्रिभुज छूटा हुआ है, एक ये और एक ये वाला, प्लस 2, यानी कि 9 2 11, और कहीं नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, 17 व्यक्ति का औसत आयु 39 वर्ष है और 9 व्यक्ति का 35, और अंतिम 9 व्यक्ति का औसत 44 है। तो हमें 9th जो है व्यक्ति उसका पूछ रहा है। तो इसे अगर हम बनाते हैं तो लॉन्ग से भी बन सकता है, शॉर्ट से भी बन सकता है। शॉर्ट से उसे हम बना के बनाते हैं। 17 का कितना औसत बताया, 39 लिख दिए, फिर 9 का कितना है 35, और अंतिम 9 का है 44। ठीक है, तो हम किसी एक को औसत मान लेते हैं, जैसे इसे औसत मान लेते हैं 39, तो इसमें कितना कम है, -4,
और ये कितना ज़्यादा है, +5। तो दोनों को जोड़ देंगे अगर, -4 और +5, तो कितना आ जाएगा, +1। तो 1 में 9 से गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे 1 × 9, तो कितना हो जाएगा, 48। यानी कि 9th जो व्यक्ति है उसका एज 48 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगर लॉन्ग से लेंगे तो आपको इसे मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर इसे इन दोनों को जोड़कर फिर इस 17 90 में जो गुना किए उसे घटाना पड़ता, तो ये बहुत बड़ी हो जाती, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम किसी एक को मान लिए एवरेज, जैसे कि 39 को माने एवरेज 39, और फिर सबका लिए, जैसे 9 वाला के लिए तो कितना कम था, 35 एवरेज था, तो -4 कम था और इसमें +5 ज़्यादा था, तो दोनों को जोड़ दिए। या ऐसे भी कर सकते थे, माइनस इसमें गुना करते 9, इसमें 9 गुना करते, दोनों को जोड़ते तो सेम ही आता, 9 ही का अंतर आता दोनों में। ठीक, तो 1 × 9 फिर इसमें जोड़ दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो क्या क्या दिया हुआ है, Y है, फिर S है, फिर N, अब फिर J है। इसे नंबरिंग करेंगे अगर तो 25, फिर 19, फिर 14 और J का 10 हो गया। तो डिफरेंट अगर देखते हैं एक एक करके, तो क्या ये से बन रहा है, 6 है, फिर 5 डिफरेंट है, फिर 4 है, तो हाँ बन रहा है 6 5 4, फिर कितना हो जाएगा, 3। तो 10 में 3 घटाएंगे तो यानी कि 7 किसका होता है, जी का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म शब्दों के मध्य है। यानी कि ये जो दिया हुआ है जाकिर हुसैन तबला, जो रिलेशन है वही ऑप्शन में किसी एक में होगा। तो जाकिर हुसैन तबला वादक थे। ठीक, ऑप्शन में देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, ये बात सही है। सेकंड का देखिए, ये सब बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, ना कि सरोज वादक। ठीक, रविशंकर क्या थे, संतूर, ये गलत है, ये सितार वादक थे बल्कि। और अमजद अली खान, सॉरी, ये भी शहनाई वादक नहीं, सरोद वादक थे, यानी कि ये तीनों गलत था, ये फर्स्ट वाला सही था, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इन रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यानी कि ये दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें और किसी एक ऑप्शन वाला में होगा। तो बैट्स का क्या दिया हुआ है, कॉलोनी, तो बैट्स मतलब होता है चमगादड़, तो चमगादड़ कॉलोनी में रहता है। वैसे ही लायन कहाँ रहता है, वो ऑप्शन से देखते हैं, हेड है, बैंड है, प्राइड है, चार्म है, तो लायंस प्राइड में रहते हैं, यानी पिंजड़े में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत युग्म का चयन करें। यानी कि इसमें 3 एक जैसा है, एक अलग है, तो हम क्या, इसमें तो माइनस अगर करते हैं तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है, 4 है, 52 है,
फिर 6 का 180 लिखा है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 30 आ रहा है और यहाँ पे 20 आ रहा है, और यहाँ पे ना तो 20 आएगा ना 30 आएगा, तो कोई तरीके से सेम नहीं नज़र आ रहा है, तो ये तरीका नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पता चलेगा अगर 5 का क्यू हम करें और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो क्या इसी तरीका लग रहा है सब में, वो भी देख लेते हैं। 6 का क्यू करते हैं -6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यू अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 -36, तो ये भी आ रहा है 180। ठीक है। 7 का देखते हैं। 7 का क्यू -7 का स्क्वायर यानी कि 343 -49, ये भी आ रहा है 294। इसका देखिए 4 का क्यू अगर करते हैं तो 64 -4 का स्क्वायर अगर 16 करते हैं तो क्या 52 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 8 × 14 2 48 आ रहा है, यानी कि ये वाला डिफरेंट है फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया हुआ है? किसी विशिष्ट कूट भाषा में ट्रेवल को इस तरह से लिखा है और इसका पूछ रहा है, तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे यहाँ पे भी होगा VEL। इसको लिखा क्या है SUWBM और F। तो इसे किस तरह से लिखा है वो देखते हैं। अगर आमने सामने करते हैं तो S का T लिखा है, ठीक है, एक आगे बढ़ाया है, सॉरी एक पीछे किया है यहाँ पे। फिर R के बाद U है, यहाँ पर बहुत संख्या का डिफरेंट है। A से W है, ये भी बहुत संख्या का डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये इसका रिलेशन इसके साथ और इस तरह से करें तो हो जाएगा। जैसे R में S एक बढ़ाया तो S हो गया, T से एक आगे बढ़ा तो U हो गया, वैसे ही A से B हो गया, फिर V से W, फिर यहाँ पर देखिए ये F था, E से F हो गया, L से M हुआ, यानी कि तिरछे किया है। वैसे ही इसमें करते हैं FROZEN। तो R के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा S, F के बाद यहाँ पर क्या होगा G, और O के बाद P होगा, यहाँ Z के बाद यहाँ A हो जाएगा, E के बाद यहाँ पर F और N के बाद O, यानी कि SGA किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंट लेते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट इसका कितना हो गया 10 कम है, फिर कितना है 6 कम है, फिर यहाँ पे 4 कम है, लेकिन डिफरेंट तो सेम नहीं है, ना ही बढ़ता हुआ है। 10 के बाद 6 है, फिर अगर यहाँ पर 10 के बाद यहाँ 8 होता या फिर यहाँ 6 होता तब जाके कुछ बनता, बट यहाँ पे 10 था, फिर 6, फिर 4 हो गया। तो एक और डिफरेंट लेके देखते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा डिफरेंट, फिर 2 हो जाएगा। यहाँ भी लगातार नहीं है, यहाँ पर अगर 3 आता तब जा कर के एक क्या करते 4 3 2 अगला, लेकिन 4 के बाद 2 हो गया है, तो क्या करेंगे? जैसे 4 का आधा 2 होता है, वैसे ही 2 का आधा 1 करके देखते हैं, एक डिफरेंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 4 में 1 घटाएंगे तो, और फिर 8 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5।
ठीक है, इनके ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, जेड सबका फर्स्ट लेते हैं। जेड से एक्स हुआ है, एक्स से भी से टी और टी से आर। तो इसमें दिख रहा होगा कि -2 किया है सब में। जैसे कि टी का 20 होता है तो आर का 18, तो -2 किया है, यानी कि 18 से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, यानी कि पी। ठीक है, उसके बाद भी से यहाँ पर देखिए आर हुआ है, तो इसमें क्या किया है -4 किया है, यानी कि 22 से 18 हुआ है, -4 किया है। इसमें भी -4 किया है, फिर इसमें भी वैसे ही हुआ है। आर जैसे एफ हो गया है, यानी कि एफ में -4 पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा बी। ठीक, अगला देखते हैं। जी के बाद आई है, इसमें +2 किया है। ठीक, आई से के हुआ है, के से एम, एम से ओ में +2 करेंगे, यानी कि 15 में जो 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, यानी कि क्यू, पी बी क्यू, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी पहली से है और छठी पचमी से। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है, 350 का 5 है और 990 का 9 है। तो इसमें क्या डायरेक्ट अगर देखते होंगे तो यहाँ पर 70 से मल्टीपल हुआ है 70 से, और यहाँ पे 11 से, यानी कि 110 से मल्टीपल हुआ है। तो कोई तरीका नहीं नज़र आ रहा होगा कि एक 70 से क्यों हुआ, एक 110 से क्यों हुआ। तो अगर हम इसे तोड़ते हैं 5 को, 5 में 2 जोड़ के, ठीक, 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गया, 7 को फिर 5 में ही गुना करेंगे, फिर 10 से गुना करेंगे। ठीक, क्या इसमें वही तरीका लग रहा है? अगर लग रहा है तो यही बना देंगे। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 में फिर 9 से मल्टीपल करेंगे और गुने 10, ये भी हो रहा है, यानी कि 990 आ गया इसका। इसका देखते हैं, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और गुने 13, फिर गुना करेंगे 10 से। तो 15 को 13 से मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा 195, और इसमें 1 0 लगेगा, यानी कि 1950। ये फर्स्ट ऑप्शन में है, आ गया, यानी कि ये तरीका लगा था। ठीक, 1950 फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है, सरीसृप है, मेढक है और जंतु है। तो सरीसृप को ले लेते हैं पहले, ये सरीसृप लिए एक, फिर इस क्या कह रहा है मेढक और जंतु। तो जंतु तो मेढक का और सरीसृप दोनों है। ठीक है, इसे छोटा ले लेते हैं, जैसे कि सरीसृप का लिए ये, और मेढक सरीसृप में नहीं आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग होता है, सरीसृप यानी रेंगने वाला होता है, तो दोनों अलग अलग हो गया। और जंतु, जंतु दोनों में आएगा, यानी कि इस तरह से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सारे को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएंगे। फर्स्ट का देखिए, यहाँ पे सब में एस है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे आई है और सब में ओ है, यहाँ पर सिर्फ आई है, तो आई वाला को पहले रखेंगे। तो आई के बाद यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए जी है उसके बाद, तो जी वाला पहले होगा यानी कि 3, फिर 1 हो जाएगा। फिर ओ वाला देखते हैं, ओ वाला में एल वाला पहले होगा, यहाँ पर आर है क्योंकि, तो एल वाला में पहले कौन आएगा, एल के बाद ई है तो ई वाला होगा यानी कि 2, फिर 4, फिर 5। किस ऑप्शन में, 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। यानी कि इसमें 3 एक समान है और एक अलग है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का देखिए LNMH। तो यहाँ पे एक एक करके देखिए, L से N हुआ है यानी कि 12 था, 14, फिर 13, फिर 8। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका भी डिफरेंट ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए +2 हुआ है, यहाँ पे -5 हुआ है। तो क्या ये तरीका सब में लग रहा है या फिर दूसरा तरीका लगा है, ऐसे भी लग सकता है। 12 से 13 हुआ है और 14 से 8 हुआ है, ये भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखिए W है, W का कितना होता है 23, फिर 22 है 25, फिर 2 25। ठीक, तो इसमें वही तरीका लग रहा है जो फर्स्ट में था, जैसे 23 से 25 हो गया, +2 हुआ और 2 से 25 हुआ है यानी कि ये भी -5 हुआ है। सॉरी, ये -5 नहीं हो रहा है, तो इसे छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं RTGB। R का कितना होता है 18, 20, 7 और 2। इसमें देखिए +2 हुआ है और इसमें -5 हुआ है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, 8, 10, 17 और 12। इसमें भी +2 हुआ है और -5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ डिफरेंट है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर ये तरीका नहीं लगता तो ये भी कर सकते थे, इसका इससे होता और इसका इससे होता। जब इसी से हो रहा है तो फिर उसे क्यों देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना है, वह विकल्प चुनें जिनमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि ये तीनों में जो रिलेशन है वही किसी एक में होगा, किसी एक ऑप्शन में। तो इसे लाने के लिए, अगर फर्स्ट वाले को इससे लाने के लिए एक डायरेक्ट इससे तो नहीं बनेगा। अगर ये दोनों से अगर बीच वाला लाते हैं अंक, तो ये भी नहीं हो पाएगा संख्या गुना करके या फिर कोई और तरीका। तो इसे अगर स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा ये, और 64, ये भी नहीं हो पाएगा। दुगुना भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो क्यू लेके देखते हैं, 4 का क्यू प्लस 10 का क्यू, तो ये 64 आ रहा है और ये 1000। यानी कि अगर हम इतना हो गया, 2 से इसे डिवाइड कर दें तो 532 आ गया। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हो जाएगा इस तरह से। 9 का क्यू करेंगे, सॉरी 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और प्लस 8 का क्यू करेंगे तो 512, यानी कि 7 2 9 3 5। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 2 से ये कटेगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, 2 का क्यू 8 और 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216, 8 6 14, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 121 है तो ये 112 होगा। अगला देखते हैं, 9 का क्यू कितना हो जाएगा 728, और 4 का क्यू हो जाएगा 512। तो ये 5 2 10 हो जाएगा, ये 5 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसे देखते हैं लास्ट का,
4 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 और 6 का क्यूब 200 सॉरी 4 का क्यूब 64 हो जाएगा ना, प्लस 6 का क्यूब 216 यानी कि 6 2 8, ये भी आ गया 140 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या करना है, इस खाली बॉक्स में भरना है मुझे, किस तरह से फिगर आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो साफ दिख रहा है उसे पहले करेंगे। जैसे कि एफ है, एफ का फेस इस तरह से खुला हुआ है, अगले बॉक्स में यहाँ इस कोने में आया है, फिर अगले बॉक्स में इस कोने में, यानी कोने कोने में बढ़ रहा है आगे की ओर, बट फेस सेम जगह सेम में खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए इस कोने में वैसे ही, इस कोने में भी वैसे ही, और जब इस कोने में आया है तो फेस इसका चेंज हो गया, यानी कि इस तरह से उलट गया है। पहले ऐसे था इस तरह से और उलट के इस तरह से हो गया, यानी कि इस कोने में जो भी आता है वो उलट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के बाद यहाँ पर आएगा, बट सेम ही रहेगा फेस इस तरह से। तो इस तरह से किस ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट में देखिए है, थर्ड सेकेंड में नहीं है, इसे काट देते हैं, थर्ड में है और 4 में भी है। दूसरा देखते हैं, रुपया का चिन्ह है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर रुपया है, फिर अगले में यहाँ पर देखिए इस कोने में आया तो ये चेंज हो गया। ठीक, अगला में देखते हैं, यहाँ पर सेम ही रहा है, यहाँ भी इस कोने में आया तो सेम रहा, इस कोने में आया तो फिर सेम रहा। फिर अभी इस कोने में आएगा जब, तो इसका चेंज हो जाएगा फेस, यानी कि उलट जाएगा और उलट के इस तरह से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये इस तरह से था तो सीधे उलट रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में देखिए कहाँ पे है, ये सेम ही रह गया है, जैसा था वैसे ही, ये नहीं होगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला भी सेम ही रह गया, ये नहीं होगा, यानी कि बच गया ऑप्शन नंबर 4। तो 4 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पूरा नहीं देखना है, कुछ दो ही को देखिए, अगर दो से मिल रहा है तो उसी से आंसर बन जाएगा, पूरा देखने से टाइम वेस्ट होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ है, ओपन डाइस है और हमें पूछ क्या रहा है, 1 का अपोजिट कौन सा फलक है विपरीत में। तो जब ओपन डाइस दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक अपोजिट निकालने के एक दूसरे का एक गैप का करके लेते हैं। जैसे कि 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, जैसे 2 को हम छोड़े एक गैप करके तो ये 6 हो गया, और जो बचा हुआ है 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ये भी गैप किए, और जो बचा हुआ है 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट कौन है, 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जिनमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि क्या दिया हुआ है, 3 6 और 63। तो जो रिलेशन इस तीनों में है वही किसी एक में होगा, चारों ऑप्शन में से। तो इसमें अगर गुना करते हैं तो कोई बनेगा नहीं, छोटी 18 18 से कट नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यू करते हैं, 3 का क्यू और 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 36, तो ये 63 आ गया। वैसे ही सारे ऑप्शन को चेक करते हैं इस तरह से हो रहा है कि नहीं। 8 का अगर क्यू करेंगे तो ये तो शुरू में ही बहुत बड़ी संख्या, 8 8 64 यहीं पे हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर 4 का क्यू अगर करते हैं तो 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ते हैं इसे 5 और 9 यानी कि 89। ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक कागज़ है और कागज़ को फोल्ड करके उसे कटिंग किया और पूछ रहा है खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो ये इस तरह से मोड़ा है, तो जब खुलेगा इस तरह से तो ये वाला ये कोना में जो बना हुआ है ये इस तरह से हो जाएगा और ये गोला इस तरह से, और इधर खोलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये इस तरह से बन जाएगा और इधर ये, यानी कि ये 4 गो इधर 4 गो ऊपर, तो 4 गो गोला फर्स्ट में तो है, बट ये त्रिभुज यहाँ पे कर दिया, ये बीच में था त्रिभुज, ये नहीं होगा, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे भी ऑप्शन देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेढ़ा उड़ा बना हुआ है, ये भी नहीं बन सकता था। सेकेंड वाला, थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं बन सकता क्योंकि 4 गो सिर्फ गोला दिया है और बाकी सब छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, ये मिरर का क्वेश्चन है, इमेज का। तो ए भी एक मिरर है और इस फिगर का इमेज बोल रहा है किस तरह से आएगा। तो ये त्रिभुज है तो त्रिभुज जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वृत्त वाला गोला भी सेम जगह रहेगा, सारे ऑप्शन में सेम है। ठीक है, बट ये तीर वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 4 कोना निकला हुआ है इस तरह से, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में, ये सॉरी यहाँ पर प्लस है, फिगर इस तरह से बन गया है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये तीर वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है, थर्ड में है, 4 में है, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि प्लस यहाँ पे शुरू में है, और @ यहाँ चला जाएगा और वो भी उलट जाएगा और एंड यहाँ चला आएगा। तो सारे ऑप्शन में तो वैसे ही हैं, बट यहाँ पर ये जो @ है इसमें फर्स्ट में देखिए सेम जैसा है वैसे ही रह गया, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेम रह गया, इमेज में तो उलट जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बोल रहा है 3 एक समान है और एक अलग है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, चूं चूं करना, सर पर तोड़ना, फिर टरटराना, फिर रेंकना। तो ये दोनों देखिए आवाज़ है, चूं चूं करना और टरटराना, रेंकना, ये तीनों आवाज़ है, और ये सर पर दौड़ना ये तो अलग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इसे इतने नंबर से लिखा है और इसका इतने से। तो हम देखेंगे जैसे कि LOAD का लिखा हुआ है क्या, 27, 24 और 16 और 13। तो पहला देखेंगे 27 किसका होता है, तो ए का आता है, जैसे अपोजिट आता है 26, ए का अपोजिट Z यानी कि 26, तो 26 में एक बढ़ाया है। अगला देखते हैं, उसके बाद D का होता है 4 का अपोजिट 23 होता है, तो यहाँ पर 24 दिया है एक, यानी कि एक बढ़ाया है। फिर O है, O का 15 होता है और 15 का अपोजिट कितना होता है 12, तो ये 13 एक बढ़ाया है, और L का अपोजिट 15 होता है यानी कि 16 यहाँ लिखा है। तो इसमें कर क्या रहा है, जैसे कि पहला जो लिखा वो ए का लिखा A, फिर D का लिखा, फिर LO, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है पहले, उसके बाद अपोजिट लिया है वो भी एक बढ़ा करके। तो
इसमें भी वैसे ही किया है। पहले ए होता है तो ए का अपोजिट 26 होता है, तो एक बढ़ाया 27। फिर सी होता है, सी का अपोजिट 24 होता है, यानी 3 का अपोजिट, सी का अपोजिट 24, तो एक बढ़ा के 25 लिखा है। फिर ई, सी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद ई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 22, तो 22 का 23 लिखा है, यानी एक बढ़ा करके। वैसे ही देख इसका लिख लेते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख देते हैं। पहले ई आएगा, फिर आई के आर एस टी। ई का अपोजिट क्या होता है 22, 22 एक 23 हो जाएगा। आई यानी कि 9 का अपोजिट 18 होता है, तो यहाँ एक बढ़ा देंगे 19। 11 का अपोजिट 16, यानी कि यहाँ पर 17 हो जाएगा। और आर 18 का अपोजिट 9, 10 हो जाएगा। फिर एस का 9 हो जाएगा और टी का 7 होता है अपोजिट, तो यहाँ 8 हो जाएगा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या करना है, जितने भी स्टार लगाए हुए हैं वहाँ पे चिन्ह रखना है और समीकरण को संतुलित करना है। तो फर्स्ट हम डिवाइड वाला को लेंगे, तो सारे में तो डिवाइड फर्स्ट में ही है, तो शुरू से देखते हैं। 152 में अगर 14 को डिवाइड करते हैं 14 से, यहाँ पर माइनस है सॉरी, तो 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 21 36 यानी कि 18, और ठीक है 18 आ गया। फिर -8 है और मल्टीपल 100 है, तो यहीं पे ये कट जाएगा, क्योंकि 860 के यहाँ पर बराबर आया है, तो 60 के बराबर कभी नहीं आ पाएगा, कितना भी जोड़ घटाव करेंगे इस समीकरण में। तो दूसरा देखते हैं, 252 को 14 से डिवाइड किए थे तो 18 बार में कटा था। फिर मल्टीपल है 8, फिर -100 + 16 = 60, तो कितना होगा 144 + 16 -100, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 4 2 6, ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसे बनाते हैं। शुरू में क्या दिया हुआ है, सभी मंत्री राजनेता है, यानी कि सभी मंत्री, यहाँ से ले लेते हैं, सारा मंत्री का हिस्सा राजनेता के अंदर है। ठीक है, आर से लिख देते हैं इसे। आगे क्या कह रहा है, सभी पायलट मंत्री है, यानी कि पायलट है जो मंत्री के अंदर है, यहाँ पर लिख देते हैं पी। फिर आगे क्या कह रहा है, कोई भी अभिनेता राजनेता है नहीं है, सॉरी, तो अभिनेता यहाँ कर देते हैं, और राजनेता में कोई संबंध नहीं है। और इस निष्कर्ष देखते हैं, क्या कह रहा है, फर्स्ट में कुछ मंत्री पायलट है, कुछ मंत्री है जो पायलट, क्या पायलट है? हाँ है, कुछ हिस्सा है पायलट के अंदर मंत्री का, तो ये फर्स्ट सही हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, कोई भी अभिनेता मंत्री नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि मंत्री यहाँ है और जब राजनेता से संबंध नहीं है तो इसके साथ कैसे होगा, तो सेकंड भी सही हो गया। थर्ड देखते हैं, कोई भी अभिनेता पायलट नहीं है, कोई भी अभिनेता पायलट नहीं है, ये भी बात सही है। जब इसका अंश इसके साथ नहीं है तो इसका कैसे होगा, ये तो और अंदर है इसके, यानी कि सारे ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।